नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर अवैध घुसपैठियों का मुद्दा गर्मा चुका है। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ दिया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने बीते 28 फरवरी को दिल्ली पुलिस को अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर शिकंजा कसने का आदेश दिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन मोड में आते हुए स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू कर दी है। गुरुवार को संगम विहार में इस अभियान के तहत अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई। दिल्ली में चुनाव से पहले ही इस तरह के अभियानों की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन बीजेपी की रेखा गुप्ता के दिल्ली में सरकार बनाने के बाद यह मुहिम और तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस झुग्गी झोपड़ियों और संवेदनशील इलाकों में जाकर एक खास वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है, जिसमें लोगों से कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल किए जा रहे हैं। इस दौरान पुलिस के 5 सवालों में से 2 सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब देने में लोग हिचकिचा रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस वेरिफिकेशन ड्राइव में शामिल लोगों से उनके नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका आधार कार्ड नंबर और उनका वोटर आईडी कार्ड रिकॉर्ड पर ले रही है। इसके साथ ही इस बार दिल्ली पुलिस ने इस स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव में शामिल लोगों से उनके बैंक अकाउंट की डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल भी मांगी है। सबसे ज्यादा हिचकिचाहट बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देने में देखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठी फर्जी वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज बना लेते हैं। इसके जरिए वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं और कई बार देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा भी बन जाते हैं। इस बार दिल्ली पुलिस ने इन घुसपैठियों की मनी ट्रेल का भी पर्दाफाश करने की योजना बनाई है। बैंक अकाउंट डिटेल की जांच से पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इन खातों से बांग्लादेश या म्यांमार में पैसे तो नहीं भेजे जा रहे या वहां से पैसे मंगवाए तो नहीं गए। सोशल मीडिया अकाउंट की जांच से यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये लोग किसी संदिग्ध संगठन से तो नहीं जुड़े हैं। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान और निष्कासन भाजपा के चुनावी एजेंडे का अहम मुद्दा रहा है। बीजेपी पहले से ही यह आरोप लगाती रही है कि अवैध घुसपैठिए दिल्ली की डेमोग्राफी यानी कि जनसंख्यात्मक स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं और वोटर लिस्ट में भी बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अभियान सिर्फ सुरक्षा कारणों तक सीमित नहीं है, बल्कि भाजपा की मजबूत हिंदुत्ववादी राजनीति का भी एक अहम हिस्सा है। बीजेपी इस मुद्दे को उठाकर अपने कोर वोट बैंक यानी कि हिंदू मतदाताओं को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। दिल्ली में विपक्षी दल, खासकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस अभियान को लेकर भाजपा पर निशाना साध सकते हैं। दूसरी ओर बीजेपी समर्थक यह दावा कर सकते हैं कि अवैध घुसपैठिए देश की सुरक्षा और संसाधनों पर बोझ है, इसलिए इन्हें बाहर करना जरूरी है। अब बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई का चुनावी गणित पर क्या असर पड़ेगा। क्या अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर कार्रवाई भाजपा के लिए लोकप्रियता बढ़ाने का एक जरिया बनेगी? क्या विपक्ष इसे एक राजनीतिक स्टंट बताकर भाजपा को घेरने की कोशिश करेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह अभियान भविष्य में और बड़े पैमाने पर चलेगा? फिलहाल यह मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहने वाला। देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह की कार्रवाई की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और गरमाने की पूरी संभावना है। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इसके राजनीतिक मायने भी गहरे होते जा रहे हैं। क्या यह अभियान सच में अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए है या यह सिर्फ चुनावी हथियार है? यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर आम जनता और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया कैसी रहती है। इस खबर से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और सियासी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।